हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी एडुकेटर प्रियंका। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सोशल बिहेवियर ऑफ हनी बी। ठीक है, और हम इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन भी जानेंगे। जो भी हनी बी का सेक्स डिटर्मिनेशन है वो भी आपको हम बताएंगे साथ साथ ही। ठीक है, आज की वीडियो में हम देखेंगे सोशल बिहेवियर ऑफ हनी बी। ठीक है, हनी बी देखो, अगर हम हनी बी का बात करें, अर्थ्रोपोडा का सबसे बड़ा ग्रुप है। ठीक है, अर्थ्रोपोडा का सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है। जैसे अर्थ्रोपोडा क्या है, फाइलम है। फाइलम अर्थ्रोपोडा का लार्जेस्ट ग्रुप है, जिसका हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा देखते हैं। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन स्पीसीज जो है इंडिया में पाई जाती है उसको हम लोग कहते हैं एपिस इंडिका। ठीक है, इंडिया में जो स्पीसीज पाई जाती हैं उनको कहते हैं हम एपिस इंडिका। ठीक है, तो आज जो है जिनका बिहेवियर जानेंगे हम एपिस इंडिका के बारे में जानेंगे, हनी बी के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखो जो हनी बी होती है ना, उनको कॉलोनीज में रहना बहुत ज्यादा पसंद होता है। बहुत ज्यादा लार्ज कॉलोनीज में रहती है। आप उनके मधुमक्खी के छत्ते वगैरह में देखना जाके कितना ज्यादा मधुमक्खी रहती है। ठीक है, तो इनके बारे में जरा बात करते हैं कि ये लोग कैसे रहते हैं। ठीक है, इनका जो है डिवीजन, यहाँ पे कास्ट सिस्टम देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे हम देखेंगे डिवीजन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे क्या क्या डिवीजन देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे इनके ग्रुप में सबसे पहले तो क्या मिलेगा यहाँ पे, हाँ, मोनार्कियल सिस्टम भी देखने मिलता है। हनी बी क्या होती है, हनी बी में हमें देखेंगे हम क्वीन देखने मिलेगा। ठीक है, तो तीन तरीके से बांट दिया जाएगा इसको, क्वीन, ठीक है, जो रानी होगी। ठीक है, और यहाँ पे ड्रोन, जो मेल मेंबर्स होंगे ना उनको कहेंगे हम लोग ड्रोन, और जो होंगे वर्कर्स होंगे। तो वर्कर्स क्या होते हैं ना, स्टेराइल होते हैं। वर्कर्स कैसे स्टेराइल बनते हैं, कैसे क्या प्रोसेस होता है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, आगे में। लेकिन अभी जानिएगा, यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं इनके बारे में, क्वीन के बारे में, ड्रोन के बारे में, वर्कर्स के बारे में। क्वीन के बारे में अगर हम देखें तो क्वीन जो होती है रानी होती है। हर एक छत्ते पे एक ही रानी होगी। ठीक है, हर एक छत्ते पे एक ही रानी होगी। अब रानी है तो काम करना तो उनको पसंद नहीं होगा। ठीक है, तो सारा ड्यूटी किसका है, सारा ड्यूटी है वर्कर्स का। वो लोग जाएंगे, वो लोग डांसिंग भी करते हैं, है ना। हनी बी जो है डांस करते हैं, और डांस करेंगे, वो बताएंगे अपने झुंड को। एक जाएंगे हनी बी, वो देखेगा कि हाँ फ्लावर है, डांस के थ्रू दिखाएगा कि देखो यहाँ पे फ्लावर्स है। अपने जो बाकी वर्कर्स है वो लोग जाएंगे वहां से नेक्टर इकट्ठा करके लाएंगे, हनी के छत्ते में हनी बनाएंगे। ठीक है, तो ये सब काम होता है वर्कर्स का। और ड्रोन का क्या काम होता है, ड्रोन जो होते हैं मेल मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो है इनका काम होता है, इनका क्वीन को फर्टिलाइज करना इनका काम होता है। और क्वीन का सिर्फ क्या काम है, टू ले एग। ठीक है, देखेंगे इसका काम, क्वीन का कोई काम नहीं है। क्वीन जो है एकदम रानी है, वो कोई काम नहीं करेगी। इसका काम होता है टू ले एग। इसका काम होता है टू ले एग। ठीक है, और इसका काम होता है टू फर्टिलाइज क्वीन। और इनका भी कुछ खास काम नहीं होता है, ड्रोन का कुछ खास काम नहीं होता है, बस वही काम होता है। ठीक है, लेकिन देखिएगा जब जो रानी होती है ना, जैसे ही ड्रोन के साथ मेटिंग करती है, नक्चुअल फ्लाइट कहा जाता है, वो बुलाएंगी। लाइक जो एक छत्ता की एक ही रानी है वो जाएगी, और जाके वहां जैसे ही गई ना, उनके पीछे पीछे ड्रोन गए। ड्रोन एक नहीं होते, ड्रोन तो काफी होते हैं। अब रानी जो है उनको सेलेक्ट करी कि हमको आपके साथ ही फर्टिलाइज करना है, तो ये क्या करी, अपना जो है इनके इंडोफेलस कहते हैं, इनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो उनसे वो क्या करी, एग जो है वो ले ली। ठीक है, एग जो है वो ले ली। जैसे ही वो एग रिसीव की, वो क्या करती है ना, ड्रोन जो है वो, ड्रोन को उनके पास पॉइजनस स्टिंग होते हैं, ड्रोन को वो खत्म कर देती है। ठीक है, और क्या होता है कि इंडोफेलस जिसको कहा जाता है, जो कि मेल का सेक्स ऑर्गन है, मेल का सेक्स ऑर्गन है, या फिर क्या, तो हाँ, सेक्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। जैसे ही वो क्या करेंगे, एक बार जो है वो अपना एग दे दिया, अपना गैमीट फीमेल को पास आउट कर दिए, तो क्या होता है, वो राइप कर जाता है, राइप कर गया, और पॉइजनस स्टिंग जो है इनके पास होता है, ताकि ये जो ड्रोन है ये और किसी रानी को जाके फर्टाइल ना करे, इसीलिए ये ऐसा काम करती है, वो मर जाती है। ठीक है, अगर हम रानी का देखें ना, तो इनका जो जीने का जो कहते हैं लाइफ स्पैन जो होता है, वो होता है आपका 5 से लेके 8 साल तक ये जीती हैं। 5 से लेके 8 साल तक इनका लाइफ स्पैन होता है।
ड्रोन का कितना होता है? 5 से लेके 6 वीक, बहुत कम, 5 से लेके 6 वीक होता है बस। और वर्कर्स का कितना होता है? वर्कर का भी 6 से लेके 8 वीक तक ही होता है। ये इनका लाइफ स्पैन है, ये इनका लाइफ स्पैन है। तो देखो जो क्वीन होती है वो कितना ज्यादा दिन तक जीती है। और ऐसा नहीं है कि क्वीन एक बार नहीं, क्वीन जो है लाइफ टाइम में एक ही बार क्या होती है, फर्टिलाइजेशन करने के लायक होती है, ठीक है। एक ही बार वो अंडा देगी और एक ही बार मीटिंग करेगी और एक ही बार जो है सारा जो फर्टिलाइजेशन होगा आगे हम देखेंगे कैसे कैसे कौन कौन से कैसे उनमें सेक्स डिटरमिनेशन होता है, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि उनमें सेक्स डिटरमिनेशन भी कैसे होता है। चलिए बात करते हैं सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बी, ठीक है। सेक्स डिटरमिनेशन ऑफ हनी बी, ठीक है। सोशल बिहेवियर तो देख लिए, अब देखते हैं कि सेक्स डिटरमिनेशन कैसे होता है, कैसे ड्रोन बनते हैं, कैसे वर्कर्स जो है वो बनते हैं, कैसे जो क्वीन है वो बनती है, ठीक है। तो क्वीन क्या करी, क्वीन जो है एग दी, एग लाई करी और इनका कितना होगा, अगर हम देखें तो जो एग है वो क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। एग जो है इनका नंबर क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। तो n = 16, n = 16, ठीक है। अब देखो, अब इन्हीं जो एग है, ये जो एग है वो क्या होगा ना, मान लो इसमें 2 कंडीशन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो जो एग है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो देखेंगे क्या होगा। जैसे मान लो एग डज नॉट फर्टिलाइज, एग जो फर्टिलाइज नहीं करा, ठीक है, फर्टिलाइज नहीं करा तो क्या मतलब है, मेल गैमेट इसको नहीं मिला, मेल गैमेट इसको मिला ही नहीं, तो फिर कैसे बनेगा। देखो क्या बनता है, जो एग है वो उसको हम लोग कहते हैं, इसमें जो है ना एक प्रोसेस होता है तो कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस। अब ये पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू क्या होगा, ये जो है ना जो एग है वो खुद पे खुद क्या बन जाएंगे, मेल, मेल जो है वो मेल हनी बी बन जाएंगे, मेल हनी बी बन जाएंगे, मेल हनी बी में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्या होगा जरा देखिएगा, जो एग है वो फर्टिलाइज नहीं करा, मतलब इसको स्पर्म नहीं मिला, है ना, किसका स्पर्म नहीं मिला, ड्रोन का स्पर्म नहीं मिला इसको, तो फिर क्या होगा, तो क्या होगा यहाँ पे एक प्रोसेस होगा, इसको कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। तो क्या होगा, इस प्रोसेस से क्या होगा, जो हनी बी जो है ना, जो एग है वो खुद पे खुद चेंज हो जाएंगे मेल हनी बी में, खुद पे खुद चेंज हो जाते हैं मेल हनी बी में, ठीक है। तो इनका भी क्या होगा, अगर हम एग का यहाँ पे देखेंगे, गैमीट का अगर हम नंबर देखेंगे तो ये क्या होगा, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड होगा ना, क्योंकि इसको डाइप्लॉइड होने के लिए उसको तो मेल गैमीट मिला ही नहीं, ये तो पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू ही ना हुआ, ये पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू ना मेल हनी बी बन रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा नंबर, n = 16, n = 16 ये देखने के लिए मिलेगा। और ये जो मेल हनी बी का क्या मतलब है, मेल हनी बी का मतलब है ड्रोन, मेल हनी बी का मतलब है ड्रोन, क्योंकि वर्कर्स भी क्या होते हैं, फीमेल ही होते हैं, जितने वर्कर्स होते हैं वो होते हैं फीमेल, और क्वीन जो होती है वो भी होती है फीमेल। तो यहाँ पे मेल जो देखेंगे, मेल सिर्फ क्या होंगे, यहाँ पे जो मेल का जो स्पीसीज यहाँ पे दिख रहा है इनका क्या होगा, यहाँ पे ड्रोन, सिर्फ मेल जो है उनमें क्या दिखेंगे, ड्रोन, जो कि कैसे बनते हैं, पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू बनते हैं। तो इनमें जो गैमीट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे 16 ही होगा, हैप्लॉइड ही होगा, ठीक है। ये तो रहा पहला केस जो ड्रोन बन गया, ये तो पहला केस देखे ना कि जो एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू क्या हो रहा है, यहाँ पे ड्रोन बन रहा है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि जब एग फर्टिलाइज कर गया तो फिर क्या होगा, ठीक है। एग जो है फर्टिलाइज कर गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइज कर गया, मतलब इसमें क्या मिला, इसको स्पर्म मिला, ड्रोन का स्पर्म मिला, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका अगर हम देखें गैमीट का अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, 32, 2n = 32 होगा, 32 होगा, क्यों, क्योंकि इसमें हैप्लॉइड यहाँ पे फीमेल का और हैप्लॉइड यहाँ पे मेल का। अब इसमें से भी क्या होगा, जिनको रॉयल जेली मिलेगा, जिनको रॉयल जेली मिलेगा, कौन रॉयल जेली लाके देंगे, ये जो रॉयल जेली है वो वर्कर्स लाके देंगे, जिनको वो खिलाएं वो खुद वो जो है क्वीन बन गई, उनका जो साइज है वो बड़ा हो जाता है, जो क्वीन होती है उनका साइज बड़ा होता है, उनका पंख बड़ा होता है, ठीक है। और जो यहाँ पे जो वर्कर्स दिख रहे हैं वो छोटे साइज के होते हैं, मिडल छोटे साइज के होते हैं, इनका कंपाउंड आइज होता है, उनका स्टिंग ज्यादा होता है, क्योंकि उनको नेक्टर लाना है यहाँ से,
है ना, तो उनका जो शेप और साइज भी क्या होता है, अलग होता है। तो ये फीमेल हुई वो क्या होगी, लार्ज साइज की होगी। और जिनको कौन रॉयल जेली खिलाएगा, वर्कर्स इनको क्या कराएंगे, फीड कराएंगे रॉयल जेली। तो वो क्या बन जाएगी, वो जो बन जाएगी क्वीन, ठीक है, वो बन जाएगी क्वीन। और जो जिनको नहीं मिला, जिनको रॉयल जेली नहीं मिला, है ना, जो रॉयल जेली उनको मिला ही नहीं, जिनको रॉयल जेली मिला ही नहीं, वो सारे एग जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे वर्कर्स फीमेल में। मतलब देख रहे हो, वर्कर्स जो होते हैं मेल नहीं होते, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो वर्कर्स जो है वो मेल होते हैं या फीमेल भी होते हैं, नहीं, उसमें क्या होता है, वर्कर्स जो होती है वो क्या होती है, फीमेल होती है, ठीक है। वर्कर्स, जितनी वर्कर्स होती है वो क्या होती है, फीमेल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनती है, क्वीन तभी बनती है जब उनको रॉयल जेली खिलाया जाता है, उनका साइज भी बड़ा हो जाता है, ठीक है। और जो यहाँ पे जो नहीं, जिनको खिलाया जाएगा, क्योंकि एक टाइम में एक तो एग दे नहीं रही है, बहुत सारा एग दे रही है ना, बहुत सारे एग दे रही है, जिसमें से जो फर्टिलाइज हो पा रहे हैं और कुछ नहीं हो जा रहे, जो नहीं हो पा रहे हैं वो ड्रोन बनेंगे, और जो क्या होंगे यहाँ पे जो हो रहे हैं और जिनमें से भी उनको रॉयल जेली मिल रहा है वो क्वीन बनेगी, और जिनको नहीं मिल रहा वो क्या बनेगी, क्वीन नहीं बनेगी, वर्कर्स बनेंगे, जितनी बनेगी वर्कर्स फीमेल बनेंगी, ठीक है। वर्कर्स का काम होगा जो भी उनका छत्ता लगाना, छत्ता पे डांस करना, मतलब मिनाते रहते छत्ते, उसमें कहते हैं डांस, हनी बी का भी डांस होता है, कम्युनिकेशन करना, जो भी देखभाल करना, रॉयल जेली खिलाना, क्वीन का देखभाल करना, सारा सुरक्षा करना, है ना, सारा काम किसको होता है, यहाँ पे देखते हैं जो भी होता है वर्कर्स फीमेल में होता है। रानी का सिर्फ एक ही काम होता है। फिर ये रानी क्या करेगी आगे जो है वो तो देखो अभी एक बात बताते हैं कि कभी भी जब मान लो कि ये तो रानी बन गई, पुरानी रानी का क्या, हम लोग कहते हैं ना पुरानी रानी का क्या, एक हाइव में, एक हनी बी का हाइव में दो क्वीन होगी क्या, नहीं। तो ये क्या करेगी, ये जो है वो करती है बलिदान, है ना, त्याग अपने बच्चों के लिए। तो जैसे ही एक नया रानी आई, ठीक है, एक नया जिनको रॉयल जेली मिला, वो क्या करेगी, ये खुद ही चली जाएंगी, छत्ता छोड़ के चली जाएंगी, उनके साथ वर्कर्स फीमेल जो होगी कुछ वो भी जाएंगी साथ में, और कुछ ड्रोन होंगे वो भी साथ में जाएंगे। तो कुछ इनको साथ लेके क्या कर जाती है, चली जाती है। फिर दूसरा छत्ता वो लोग लगाते हैं, वर्कर्स को लेके जाएंगी ना, अब रानी है, कहना तो मानना पड़ेगा, रानी बोलेगी ठीक है आधा तुम लोग यहाँ रहो, आधा जो है मेरे साथ आओ, क्योंकि वर्कर्स ही ना क्या करेंगे, फिर से नया छत्ता बनाएंगे, ठीक है, रानी के लिए। तो रानी जो बोलेगी तो वो तो मानना पड़ेगा। तो रानी क्या करती है, अपने बच्चों के लिए नया त्याग करती है, जो नया रानी बनी उनके लिए त्याग करेगी। अब वैसे भी उनके क्या हो गए, उनके वो बेबी है ना, तो वो क्या करेगी, त्याग करेगी, और जो है वो नए छत्ते पे जाके शिफ्ट हो जाएंगी। जो नया शिफ्ट होती है, देखते हो कभी कभी जाते हुए देखोगे, है ना, तो उनको कहते हैं स्वॉर्मिंग कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, त्याग करेगी, और नया रानी जो है वो नए छत्ते पे आ जाएगी। फिर से मान लो ये रानी के थ्रू फिर से क्या होगा, अगर फिर से जो क्वीन बनी, फिर वो रानी क्या करेगी, वो अपना नया छत्ता छोड़ के कहीं और चली जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे ही इनमें क्या होता है, चलते रहता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं बिहेवियर के साथ सेक्सुअल रिलेशन जानना इसलिए जरूरी है, क्योंकि अगर आपको पता नहीं चला कि किस तरीके से क्या बन रहा है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा उनका काम कैसे बन रहे हैं, वो नहीं पता चलेगा, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं, ये जो पार्थिनोजेनेसिस है जो मेल में देखने के लिए मिल रहा है, जो मेल में पार्थिनोजेनेसिस देखने के लिए मिलता है, मतलब कि जो पार्थिनोजेनेसिस से मेल बनते हैं उनको कहते हैं लोग आर्हिनोटॉकी कहा जाता है ना। जो प्रोसेस से जो पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू मेल बनते हैं उनको कहते हैं लोग आर्हिनोटॉकी, ठीक है। और जो है ड्रोन जो है जैसे ही मीटिंग करेंगे वो मर जाएंगे। जो ड्रोन को तो पता भी नहीं होता कि हम मरेंगे, लेकिन वो मर जाते हैं, है ना, क्योंकि जो हम बताए आपको, जो उनका सेक्स ऑर्गन होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, वो राइप कर जाता है, और जैसे ही वो क्या करेंगे, अपना जो गैमीट है वो फीमेल को जैसे ही देते हैं, और फिर क्या होता है कि स्टिंग जो है वो जो टॉक्सिन होता है स्टिंग में, वो क्या करती है, रानी जो है तो उसको डाल देती है कि आगे ये ड्रोन गैमेट पास न कर पाए, मेरा जो है मेरा ही होना चाहिए, मेरे ही जेनेटिक्स में ये जो ड्रोन का जो अच्छा जो हम चुने हैं वो होना चाहिए, फ्लो करना चाहिए, किसी और में नहीं जाना चाहिए। तो जो कितना ज़्यादा इनमें सोशल बिहेवियर देखने के लिए मिलता है, कितना ज़्यादा खुद के लिए एक तरीके से कह लो कि बहुत ज़्यादा सेल्फिश ग्रुप कह सकते हैं हनी बी का जो होता है, स्वार्थी जिसको कहा जा सकता है, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया हो। और इसको हम लोग पूरा प्रोसेस को कहते हैं हम लोग हैप्लो डिप्लॉयड टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं इसको, क्या, हैप्लो डिप्लॉयड टाइप ऑफ सेक्स
डिटरमिनेशन। अच्छा, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? देख रहे हो यहाँ पे हैप्लॉइड गैमेट्स, हैप्लॉइड भी बन रहे हैं। ये क्या है? हैप्लॉइड है। ये क्या है? डिप्लॉइड है। इनमें क्या गया? डिप्लॉइड। ये डिप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है। इसको कहते हैं हैप्लोडिप्लॉइड ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। ठीक है, तो ये 12th में भी है आपका सेक्स डिटरमिनेशन, हनी बी का एक अच्छे से बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको बताना था विद बिहेवियर कि उनका बिहेवियर क्या है। ठीक है, हो आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।